वेलकम बैक टू द डेटा कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर के अंदर हम डे 3 कोर पाइथन के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। बेसिकली हमने दो लेक्चर के अंदर हमने जो पाइथन का इंट्रोडक्शन होता है एंड कुछ डेटा टाइप्स उस स्ट्रिंग को कवर करा था। हम छोटा सा एक लिटिल बिट क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन हम थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पाइथन का डेफिनेशन डिस्क्राइब करा था कि पाइथन क्या होता है, हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो पाइथन इज इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड वो होता है जो कि वन बाय वन एक लाइन रीड को कोड को रीड करता है एंड देन फिर कोड को एग्जीक्यूट करता है। C++ के अंदर कंपाइलर होता है जो कि पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है। यदि उसके अंदर कुछ भी मिस्टेक होती है तो पूरे कोड को मतलब वो पूरे कोड को ही एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता है। बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता है। पाइथन के अंदर हम वन बाय वन कोड को एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन यदि किसी कोड के अंदर इधर आता है तो वहाँ पर स्टॉप हो जाता है एंड रेस्ट ऑफ पार्ट को वो एग्जीक्यूट कर देता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इंग्लिश फॉर्मेट में होती है, ठीक है, हम उसको इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये डिनोट होता है। डायनेमिक टाइप मीन्स वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप को डिटेक्ट कर लेती है कि ये पे कौन सा डेटा टाइप्स है। कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ए के अंदर 10 को स्टोर करवाया तो उसका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा पाइथन कि ए के अंदर हमने एक इंटीजर नाम का डेटा स्टोर करवा रखा। वेयर पाइथन विल बी यूज, तो हमने पढ़ा था कि वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में, साइंटिफिक न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस में, एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, बिजनेस एप्लीकेशंस के अंदर, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को बिल्ड करने के अंदर पाइथन को यूज होता है। आप ये सारे डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख सकते हैं जिसको मैंने पूरी तरीके से डिस्क्राइब करा था। वाई पाइथन विल बी यूज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इजी टू लर्न है एंड फ्री इन ओपन सोर्स है, ठीक है। आप डेफिनेशन को अपने बेसिस पर रीड कर सकते हैं एंड देन आप उसको समझ सकते हैं। बाकी ये सारा डेफिनेशन पार्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करा, जो आप जाके देख सकते हैं। फिर मैंने कुछ प्रिंट हेलो वर्ल्ड नाम का प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है उस तरीके से मैंने आपको डिस्क्राइब करा था। एंड फिर वेरिएबल को डिस्क्राइब करा था कि वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, ये सब कुछ मैंने कवर करा था। एंड उसके बाद फिर मैंने डेटा टाइप्स स्ट्रिंग को कवर करा था, किस तरीके से दो स्ट्रिंग को जोड़ा जाता है, कॉन्केटेंट कैसे करा जाता है स्ट्रिंग को, एंड देन फिर स्ट्रिंग को अलग कैसे किया जाता है, एंड स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से स्पेस जनरेट की जाती है। ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करे। डेटा टाइप के अंदर मैंने बेसिक डेटा टाइप की डेफिनेशन डिस्क्राइब करी थी, डेटा टाइप इसको बोलते हैं। एंड कौन कौन से डेटा टाइप पाइथन के अंदर होते हैं तो वो सारे मैंने एक शॉर्ट शॉर्ट सिंगल सिंगल एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करा था। लाइक इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, एंड देन स्ट्रिंग के अंदर भी डबल स्ट्रिंग, ट्रिपल स्ट्रिंग किस तरीके से होती है तो वो भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा था प्रीवियस वीडियो के अंदर। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। देन फ्लोट, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, बूलियन किसको बोलते हैं, ये सारे डेटा टाइप को मैंने डिस्क्राइब करा था। आज के लेक्चर में हम लिस्ट को डिस्क्राइब करेंगे एंड देन हम कवर करेंगे लिस्टर कवर करेंगे, टपल कवर करेंगे एंड डिक्शनरी कवर करेंगे, ठीक है। एंड हो सकता है तो हम सेट को भी कवर करने के लिए ट्राई करेंगे इस लेक्चर पर। देन फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अर्थमेटिकल ऑपरेटर जो भी पाइथन के प्रोग्राम के अंदर जो भी ऑपरेटर यूज होते हैं, ठीक है, हम सारे ऑपरेटर्स को भी कवर करें। सो बेसिकली मैं आपको हर एक कोड परफॉर्म करके दिखाऊंगा। एक नई फाइल में ओपन करूंगा एंड उसके अंदर मैं सारे कोड परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ये ऑलरेडी मैंने परफॉर्म कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक डेफिनेशन के तौर पे, क्विक रिवीजन के तौर पे मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ। देन हम स्ट्रिंग से फिर हम लिस्ट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट डे 3 पाइथन को कॉन्सेप्ट, ओके। सो लिस्ट क्या होता है, बेसिकली आपको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बता सकता हूँ कि लिस्ट क्या होता है। तो हम डेफिनेशन थोड़ा ऐसे रीड कर लेते हैं कि लिस्ट इज मोस्ट यूज डेटा टाइप इन पाइथन। लिस्ट बहुत ज़्यादा पाइथन के अंदर यूज होती है और एक फिक्स वेरिएबल पे काम करती है, ठीक है। इसके अंदर जो वेरी फिक्सेबल रहती है, नॉट एन फिक्स वेरिएबल, इट्स वेरी फिक्सेबल, ठीक है। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शंस। एंड इसको हमेशा लाइक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं लिस्ट को। तो लिस्ट रिटर्न बाय स्क्वायर ब्रैकेट एंड ये म्यूटेबल होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं बट टपल के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। वो भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली या अभी सिंपल हम समझेंगे कि लिस्ट एक जो रहती है ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको रिटर्न करते हैं और एक लाइन के फॉर्मेट में हमें आउटपुट देती है जो हमें आउटपुट दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक लिस्ट जनरेट करूँगा, लाइक मैंने कार नाम का लिस्ट जनरेट कर रहा हूँ एंड देन कार के अंदर मैं कुछ कार एग्जीक्यूट करूँगा, एक फोंडा और राइट ऑफ डबल स्ट्रिंग के अंदर। इसके बाद मैं डाल दूंगा BMW, ठीक है। ये मैंने एक लिस्ट जनरेट करी कार नाम की, और जब मैं सिर्फ प्रिंट करूंगा तो सॉरी डबल स्ट्रिंग वाली सिंगल, तो एक मुझे लिस्ट जनरेट कर देगा और एक फोंडा
एंड होंडा, टोयोटा एंड BMW। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। इसका टाइप मुझे चेंज करना है कि इसका टाइप क्या है, तो मैं चेक कर सकता हूँ प्रिंट टाइप। टाइप इनबिल्ट पाइथन के अंदर कीवर्ड होती है, जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, जो कि किसी डेटा टाइप को चेक करने के लिए हम टाइप कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइक कार का टाइप क्या है, फोटो में डिटेक्ट कर दिया, कार का टाइप लिस्ट है। एक और एग्जांपल मैं जनरेट करता हूँ लिस्ट के लिए, जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक मैं बाइक नाम की लिस्ट जनरेट करता हूँ। एंड ऐसा नहीं कि लिस्ट के अंदर से हम स्ट्रिंग कोई मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उन्हीं को ही शो करवा सकते हैं, हम नंबर भी ले सकते हैं। मैं आपको नंबर लेके भी दिखाऊंगा। लाइक मैं बाइक में ले रहा हूँ हीरो, सेकंड में बाइक ले सकता हूँ यामा। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ लिस्ट के लिए। ठीक है, बाइक नाम की कौन कौन सी लिस्ट होती है मैंने जनरेट करी, क्योंकि आप एग्जाम्पल इजीली समझ सकें। एक कार नाम की मैंने लिस्ट जनरेट करी, उसके अंदर मैंने होंडा, टोयोटा एंड BMW बात रिप्रेजेंट करवाया एंड देन मुझे प्रिंट करा। बाइक नाम की भी एक लिस्ट होती है। ठीक है, तो बाइक नाम से भी मैं लिस्ट जनरेट कर रहा हूँ एंड देन उसके अंदर मैं हीरो, यामा एंड R1। ठीक है, तीन बाइक को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। एंड जब मैं इसे प्रिंट करूँगा, प्रिंट बाइक, आप देख सकते हैं किस तरीके से आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, हीरो, यामा एंड R1। सो ये पूरा आउटपुट हमें एग्जीक्यूट होगा। एंड देन हम इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं, इसका डेटा टाइप क्या है। सो हम चेक करेंगे प्रिंट TYP टाइप ऑफ द बाइक। सो बाइक का डेटा टाइप क्या रहेगा वो हम इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बाइक का डेटा टाइप उसके अंदर वो लिस्ट डिनोट कर रहा है, ऑटोमेटिकली उसने उसको लिस्ट एग्जीक्यूट कर दिया है, उसे लिस्ट डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने जो आपको बताया था कि लिस्ट जो रहती है म्यूटेबल रहती है, उसे हम चेंज कर सकते हैं बट टपल्स को नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ इम्यूटेबल का। सो सेम मैं लिस्ट क्रिएट करूंगा बाइक नाम से। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करूंगा एंड इसके अंदर में जो बाइक है, ठीक है, उसको जब मैं जनरेट करूंगा, सो अब मैं इसके अंदर चेंज करूंगा, मैं R1 की जगह बुलेट टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो बाइक मुझे उसका इंडेक्सिंग वैल्यू पता होना चाहिए। यदि मुझे किसी भी लिस्ट के अंदर कुछ चेंज कर रहा हूँ तो मुझे पर्टिकुलर जो वैल्यू स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स नंबर पता होना। इंडेक्स नंबर लाइक यहाँ पर हीरो का 0 है, यामा का 1 है एंड R1 का 2 है, तो मैं 2 इंडेक्सिंग नंबर पे चेंज कर रहा हूँ एंड उसको मैं बुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिस्ट जो म्यूटेबल हो सकती है उसके अंदर हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट टपल के अंदर हम ऐसा नहीं करेंगे। टपल का भी मैं आपको एग्जाम्पल लेके शो करूंगा। सो बाइक, देन इंडेक्सिंग वैल्यू मैं राउंड पैकेट के अंदर दूंगा 2 एंड 2 की जगह मैं प्रिंट करा दूंगा लेट BULLET बुलेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जहां मैंने R1 बाइक के अंदर लिस्ट में जनरेट करा था, उसने R1 को रिप्लेस करके बुलेट प्रिंट कर दिया। बाइक नाम की मैंने लिस्ट जनरेट करी थी, उसके अंदर मैंने पूरी लिस्ट जनरेट करने के बाद मैंने कुछ बाइक्स को आउटपुट के थ्रू प्रिंट करवाया, हीरो, यामा, R1। एंड एक मैंने इम्यूटेबल का लाइक हैशटैग मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन पास कर दूंगा तो आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, जो हम इम्यूटेबल मतलब जिसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इम्यूटेबल सॉरी म्यूटेबल, म्यूटेबल जिसे हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल वो जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने बुलेट R1 की जगह रिप्लेस करी है। तो लिस्ट चेंजेबल हो सकती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिटर्न होती है, उसका हम टाइप भी किस तरीके चेक करते हैं वो हमने इन 3 एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करा कि लिस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, लिस्ट मोस्ट यूज डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, हम लिस्ट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इसे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब हम समझते हैं टपल्स। ठीक है, तो टपल क्या होता है, टपल एक राउंड ब्रैकेट के अंदर रिटर्न होता है और ये लिस्ट से फास्ट आउटपुट देता है। ठीक है, लिस्ट से फास्ट आउटपुट जनरेट करता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था लिस्ट के अंदर ही कि हम लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग नहीं, हम नंबर न्यूमेरिक वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। लाइक मैं नंबर नाम का एक ले रहा हूँ लिस्ट एन और VR नंबर, देन मैं लिस्ट के अंदर 1 2 3 4। ठीक है, मैं नंबर ले रहा हूँ देन मैं प्रिंट कर रहा हूँ नंबर। आप देख सकते हैं नंबर एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ का इसका टाइप भी हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका टाइप लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट के अंदर हमने सिंगल यदि किसी इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तो शायद वो लिस्ट है नहीं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। किसी लिस्ट के अंदर हम सिंगल वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो वो लिस्ट कहलाएगी या ओनली स्ट्रिंग कहलाएगी, तो ये भी आउटपुट हम चेक करते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते रिप्लाई दे सकते हैं, आप कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि हम किसी भी सिंगल
स्ट्रिंग को किसी लिस्ट के अंदर लिखते हैं तो वो लिस्ट कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी, या आप ये सब नो में जवाब दे सकते हैं। लाइक मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग ए नाम की मैंने जनरेट करी, इसके अंदर मैंने पुष्पराज लिखा, ठीक है। एंड तब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ ए को, एंड तब इसका टाइप चेक करूंगा मैं। तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट कहलाएगा, ठीक है। एक सिंगल एंटिटी भी यदि हम लिस्ट के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्ट्रिंग की, तो भी वो लिस्ट कहलाएगी, ठीक है। या एक से ज्यादा होगी तब भी वो लिस्ट कहलाएगी। तो ये यहाँ पर लिस्ट एग्जीक्यूट होगा। अब हम टपल का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। टपल किसे कहते हैं? सो टपल मैंने आपको बताया कि टपल एक राउंड ब्रैकेट के अंदर देता है, और टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है कि टपल फास्टर होता है, लाइक टपल फास्टर रहता है लिस्ट से, एंड टपल को हम राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो मैं आप टपल का एग्जांपल लेके देता हूँ। लाइक मैं डेज नाम का टपल क्रिएट करता हूँ, ये वाइज डेज इक्वल टू लाइक संडे, स्ट्रिंग में मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। मैंने 3 डे का करा, संडे मंडे एंड ट्यूसडे। एंड जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, तो आप देख सकते हैं ये एग्जीक्यूट हुआ है टपल। एंड इसका डेटा टाइप हम चेक करेंगे। टाइप मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इनबिल्ट पाइथन के अंदर फंक्शन होता है जो कि डेटा के टाइप चेक करने के लिए यूज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आउटपुट टपल्स आ रहा है, ठीक है। तो जो राउंड ब्रैकेट के अंदर किसी भी वेरिएबल, किसी नंबर को, किसी स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी वेरिएबल के साथ, तो वो टपल कहलाएगा। और स्क्वायर ब्रैकेट में जिसे यूज कर रहे हैं वो लिस्ट कहलाएगी, ठीक है। टपल फास्टर रहता है लिस्ट से। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक और हम लिस्ट से हम एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। लाइक सेम मैं ले सकता हूँ बाइक वाला एग्जाम्पल ही, सिर्फ मुझे ब्रैकेट चेंज करना होगा। एक यहाँ पर मैंने पेस्ट करा है, ठीक है। मैं स्क्वायर ब्रैकेट से राउंड ब्रैकेट कर रहा हूँ। ये राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने करा है। आप देख सकते हैं ये अभी टपल आ रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था, इसी सेम एग्जांपल को जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा होता तो लिस्ट में आ रहा था, अभी टपल में आ रहा। तो सिर्फ जब मैं इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर यूज कर रहा हूँ तो ये डेटा टाइप टपल्स में कन्वर्ट होकर दिखा रहा है। जब मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज करूंगा तो ये लिस्ट की तरह एग्जीक्यूट करूंगा। अब आप सोच रहे थे कि मैं लिस्ट के अंदर चेंज कर सकते नहीं सकते, लिस्ट चेंजेबल होती है, बट टपल के अंदर हम किसी भी वेरिएबल को, किसी भी स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लिस्ट चेंजेबल होती है बट टपल चेंजेबल नहीं होता, उसके अंदर किसी भी कंटेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एक बार जो हमने आउटपुट लिख दिया, एक बार हमने जो वेरिएबल उसके अंदर डिनोट कर दिए हैं, वो फिर चेंज नहीं हो, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के तो अंदर तो समझते हैं। सेम में एग्जाम्पल कॉपी करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, एंड ये तो मुझे पता है इसका डेटा टाइप क्या है, तो मैं इसको हटा दूंगा। देन मैं सेम वो कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, बाइक इक्वल टू अराउंड 1, ठीक है। एंड मैं बाइक की जगह रिप्लेस करूंगा इसको, हीरो की जगह मैं किसी और बाइक को करूंगा, ठीक है। सो मैं हीरो की जगह एमजेड डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर एरर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम इन असाइनमेंट, ठीक है। टपल के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रखा है कि हम टपल के अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकता। आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करा, मैं राउंड ब्रैकेट भी यूज कर लेता हूँ, तब भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। ये कोड बता रहा कि कैन नॉट असाइन दिस फंक्शन दैट विल बी कॉल्ड। सो हमें राउंड ब्रैकेट ही यूज करना रहता है किसी भी फंक्शन के इंडेक्सिंग वैल्यू को चेंज करने के लिए। सॉरी, हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना रहता है। सो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर रहता टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट तेरा असाइनमेंट, ठीक है। तो ये लिस्ट और टपल का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट जो रहती है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज होता है, ठीक है। उसका हम डेटा टाइप चेंज कर सकते, उसका हम सॉरी डेटा टाइप क्या, हम उसके अंदर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लिस्ट म्यूटेबल होती है। टपल राउंड ब्रैकेट के अंदर रिटर्न होता है, ये लिस्ट से पास्टर होता है, एंड इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी इसकी वैल्यू वो कांस्टेंट ही रही है उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, ओके। अब हम आएंगे लाइक टपल ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था लिस्ट के अंदर कि हम सिंगल वैल्यू लिस्ट के अंदर लिख रहे हैं, ये पुष्पराज वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, तो लिस्ट में क्या लिया था, तो लिस्ट में क्या लिया था। सेम हम देखते हैं कि टपल के अंदर भी ऐसा कोई आउटपुट टपल आता है या फिर कुछ और आता है, ठीक है। तो यहाँ से एक आउटपुट गेन करेंगे, सिर्फ को मैं नीचे डाल दूँ, ठीक है। सेम मैंने कॉपी पेस्ट करा है, मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यदि कोई भी सिंगल एंटिटी यदि मैं टपल के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है, व्हेन आई रिटर्न सिंगल वैल्यू इन टपल इट शो द स्ट्रिंग नॉट बी शोइंग द टपल, ठीक है। ये स्ट्रिंग शो कर रहा है, टपल शो नहीं कर रहा है। तो हाँ, हमें ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। इस टाइप्स के क्वेश्चन हमें इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, इससे वो हमें काउंटर क्वेश्चन प्रिपेयर करने के हमें ये कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में स्टोर करवा के रखने पड़ेंगे, ठीक है। जब मैं ए के अंदर एक वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ पुष्पराज नाम का, एंड मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, जब उसका टाइप चेक कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, टपल भी नहीं आ रहा। तो यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ है कि यदि कोई भी सिंगल एंटिटी राउंड ब्रैकेट के अंदर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग कहलाएगी, टपल नहीं कहलाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर मैं दूसरा कोई एंटिटी स्टोर करूँगा, RAJ राज, अब इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो ये टपल कहलाएगा, ठीक है। बट सिंगल एंटिटी के अंदर ये स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। तो एक सिंगल एंटिटी वैल्यू के अंदर वो स्ट्रिंग कहलाएगा। यदि मैं मोर देन वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर 1 से 1 से ज़्यादा वैल्यू ले रहा हूँ, तो वो टपल कहलाएगा। तो ये हमने कॉन्सेप्ट कवर करा लिस्ट और टपल के बीच में। तो हम डिक्शनरी को समझेंगे कि डिक्शनरी क्या होता है, ठीक है। तो डिक्शनरी की डेफिनेशन मैं आपको दिखा सकता हूँ। या डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन की एंड वैल्यू पेयर, ठीक है। डिक्शनरी अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जो कि की एंड वैल्यू के पेयर में होती है। इन पाइथन डिक्शनरी आर डिफाइन विद द ब्रैकेट्स लाइक करली ब्रैकेट्स, इस जो ब्रैकेट्स होते हैं इन्हें करली ब्रैकेट्स बोलते हैं, विच ईच आइटम बीइंग अ पेयर इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू, ठीक है। जो डिक्शनरी के अंदर हमेशा की एंड वैल्यू के फॉर्म के अंदर जो भी हम डेटा को रिटर्न करेंगे, जो भी हम आउटपुट रिटर्न कराना चाहेंगे, जो भी हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, वो एक की एंड वैल्यू के पेयर के अंदर ही एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो सेम तरीके से हम डिक्शनरी को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि डिक्शनरी कैसे की जाती है और डिक्शनरी को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। की ऑलवेज भी यूनिक इन डिक्शनरी नॉट बी रिपीटेड फॉर्म, ठीक है। हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि ये की रहती है और ये वैल्यू रहता है, ठीक है। जो वन आपको डिनोटेड कर रहा है वो इस संडे का की है और ये जो की वैल्यू क्या है संडे, ठीक है। और की हमेशा यूनिक होनी चाहिए, रिपीटेड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। यदि की रिपीटेड फॉर्म में हुई तो डिक्शनरी वर्क नहीं करेगी। तो हम इस कोड को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारी शीट के अंदर। लाइक मैं डिक्शनरी ले रहा हूँ और डेज नाम की सेम, एंड डेज के अंदर मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा, देन उसको करली ब्रैकेट के अंदर करूँगा। सो मैंने 1 इक्वल टू मैंने स्ट्रिंग में डाला संडे, क्योंकि डिक्शनरी हमेशा करली ब्रैकेट में लिखी जाती है ब्रैकेट्स के अंदर। एंड 2 इसका की वैल्यू 2n, इसकी वैल्यू में डालूंगा मंडे। एंड 3 इसका की वैल्यू में डालूंगा ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। कहीं थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। एंड तब मैं इसको प्रिंट करूंगा टेस्ट को, ठीक है। तो ये आउटपुट आपको एग्जीक्यूट हो रहा है, की के साथ वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही है, की के साथ वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। एंड जब मैं इसका डेटा टाइप चेक करूंगा, प्रिंट टाइप टेस, वो यहाँ पर डिक्ट आ रहा है। डिक्ट किसको डिनोट कर रहा है, डिक्शनरी को डिनोट कर रहा है। डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म होता है डिक्ट, तो डिक्ट किसको डिनोट कर रहा है, डिक्शनरी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यदि और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक और स्टार्टिंग जब डिक्शनरी की डेफिनेशन रीड कर रहे थे तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने कवर करा था कि डिक्शनरी के अंदर हम रिपीटेड फॉर्मेट पे की को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सेम मैं ये कॉपी करूंगा कोड, ठीक है, टाइम की वैल्यू को समझते हुए, एंड मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, एंड यहाँ पर मैं 2 की जगह 1 कर दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ 1 इज इक्वल टू मंडे एंड 3 इज इक्वल टू ट्यूसडे, संडे नहीं आ रहा। रिपीटेड फॉर्म में की वर्क नहीं कर रही है, वो सेकंड वाले को एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्सिंग वैल्यू को छोड़ रही है, जीरो वाले को छोड़ रही है, फर्स्ट वाले को प्रिंट कर रही है, सेकंड वाले को प्रिंट कर रही है, ठीक है। तो रिपीटेड फॉर्म के अंदर हम की को यूज नहीं कर सकते, की हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ओके। डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है, डिक्शनरी के अंदर भी हम चेंजेस कर सकते हैं, सिर्फ टपल इम्यूटेबल होता है, टपल के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं डिक्शनरी का एक एग्जाम्पल आपको देके बताता हूँ। सेम मैं डेटा सेट कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड पेस्ट करता हूँ। डेटा टाइप में पता है इसका क्या है, इसलिए मैं सेट आउट होगा। देन मैं आप पर सेम रिपोर्ट परफॉर्म करूँगा, लाइक डेज इक्वल टू
सेकेंड वैल्यू जो रहती है, सेकेंड इंडेक्सिंग 0 1 2, ठीक है। तो ट्यूसडे की जगह मैं कुछ और प्रिंट करूंगा, लाइक मैं ट्यूसडे की जगह फ्राइडे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। लाइक मैं ट्यूसडे की जगह कुछ और भी प्रिंट कर सकता हूँ, फ्राइडे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं डेज करूंगा, आप देख सकते हैं सेकेंड इंडेक्सिंग वैल्यू, हाँ मैंने डबल इक्वल टू लगा दिया है, यहाँ पर मैंने मिस्टेक करा था। नाउ अब देखते हैं मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे मैंने डिक्शनरी जनरेट करी थी, पर जो सेकंड इंडेक्सिंग वैल्यू की जगह मैंने ट्यूसडे की जगह फ्राइडे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमेशा डिक्शनरी जो रहती है चेंजेबल फॉर्म में रहती है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी वैल्यू के साथ विथ हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यू की, ठीक है। तो डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, लिस्ट म्यूटेबल होती है, ठीक है। और हमने को क्या पढ़ा था, टपल, टपल इम्यूटेबल था, टपल के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिक्शनरी का आपको समझा दिया। डिक्शनरी हमेशा की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में रिटर्न होती है। डिक्शनरी के अंदर की हमेशा यूनिक होनी चाहिए, रिपीटेड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। रिपीटेड फॉर्म में होगा तो आउटपुट नहीं एग्जीक्यूट करेगा और वो एक हमें रॉन्ग आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी है कि लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है। अब हम स्विच करेंगे सेट पर। सेट क्या होता है, तो हम सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं एंड देन फिर हम सेट पे प्रैक्टिकली कोड परफॉर्म करके देखते हैं, ओके। Set is unordered collection of item. Every set element will be unique. No in duplicate. Must be immutable. ठीक है, cannot be changed. तो सेट एंड टपल का दोनों का प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। सेट भी हम चेंज नहीं कर सकते, जो भी उसके अंदर हमने वैल्यू सेंड करी वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर भी जो एलिमेंट होता है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, डुप्लीकेट फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। और इसको भी हम किसके करली ब्रैकेट के फॉर्म में यूज करते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम की एंड वैल्यू को यूज करते हैं, सेट के अंदर हम डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर हम वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कोड के थ्रू। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन वो बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम सेम लेंगे सेट के लिए, ठीक है। और लाइक डेज नाम से मैं कलेक्ट करूँगा और डेज और दो ब्रैकेट में करूँगा मैं, स्ट्रिंग में संडे वनडे ट्यूसडे, ठीक है। ये मैंने एंड देन प्रिंट करूँगा डेज। आप देख रहे हैं इसका डेटा टाइपिंग चेक कर सकते हैं, प्रिंट अनऑर्डर्ड फॉर्म में रहती है, टी बाई पी टाइप टी के वाई डेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेट दिखा रहा है, सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है। एवरी सेट एलिमेंट विल बी यूनिक, नॉट इन अ डुप्लीकेट फॉर्मेट, मस्ट बी इट विल बी म्यूटेबल, इट कैन नॉट बी चेंज इन वैल्यू, ठीक है। और हम इसको करली ब्रैकेट के अंदर यूज करते हैं। तो ये सेट की डेफिनेशन होती है, ओके। अब इसका डेटा भी हमने चेक करके दिखाते हैं कि इसका डेटा सेट होता है, हमने कोड भी परफॉर्म करके देख लिया। इम्यूटेबल होता है, इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते और इसके अंदर रिपीटेड वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इम्यूटेबल की मैंने आपको दो एग्जांपल दिखा दिए, अब आपके बेसिस पर ट्राई करना है। यदि आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर राइट कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं एन इज इक्वल टू मैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 नंबर ले रखे हैं। मैं जब से प्रिंट करूंगा एन को, आप देख सकते हैं प्रिंट एग्जीक्यूट हो गया। जब इसका मैं टाइप चेक करूंगा, प्रिंट टी वाई पी टाइप ऑफ एन, तो आप देख सकते हैं आउटपुट सेट आएगा, ठीक है। अब हमें रिपीटेड वैल्यू का आ रहा तो मैं सेम ये कोड कॉपी करूंगा, ठीक है। एंड जब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड जब मैं 3 की जगह 4 डालूंगा, ठीक है, तो सेट की क्लियरली डेफिनेशन के अंदर मेंशन था कि सेट के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीटेड या डुप्लीकेट फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो उससे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा जो डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। 1 2 4 5, ठीक है, उसने उससे एग्जीक्यूटिव से रन ही नहीं करा, उसका 1 2 4 5 ही लिखा है। जो डबल वैल्यू मैंने 4 मेंशन करी थी उसने उसकी जगह ब्लैंक छोड़, ठीक है। वो ये इम्यूटेबल होता है। अब मैं इम्यूटेबल का भी एग्जांपल आपको शो कर देता हूँ। सेम मैं कोड परफॉर्म करूंगा, इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ये यहाँ पर कर लेता हूँ इम्यूटेबल का एग्जांपल, चेक करता हूँ उसको 1 2 3 4। अब प्रिंट तो मुझे पता है, इसका डेटा टाइप किया जो मैंने पहले ही चेक कर चुका हूँ। सेम प्रोसेस में फॉलो करूंगा। मुझे इसकी जगह प्रिंट करवाना है, ठीक है। एंड इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू
और 0 1 2, तो ठीक है, जो 3 इसका इंडेक्सिंग वैल्यू 2 आएगा। इंडेक्सिंग वैल्यू जो राइट से लेफ्ट टू राइट जाती है वो 0 1 2 3 4 ऐसा होता है, एंड जो राइट टू लेफ्ट आती है -1 2 3 4 इस तरीके से आते हैं। तो हम इंडेक्सिंग को आगे पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरीके से इंडेक्सिंग होती है और डेटा टाइप को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको क्विक रिवीजन के लिए और एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो N2 जो सेकंड इंडेक्सिंग वैल्यू 0 1 2 3 की जगह मुझे क्या एग्जीक्यूट करवाना, मुझे 6 प्रिंट करवाना, ठीक है। 3 की जगह मुझे 6 लेना है। जब मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। जो पहले हमको एक आउटपुट आया था जब हमने लिस्ट के सॉरी टपल के अंदर अब जो चेंजेस करने वाले थे किसी वैल्यू को, तभी हमें सेम आउटपुट दिखा था, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। तो हमें ये पता लगा कि सेट के अंदर भी हम किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्यूटेबल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज सेट, लिस्ट, डिक्शनरी, शेड एंड टपल 4 डेटा टाइप को कवर करा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे अर्थ लाइक पाइथन के अंदर जो ऑपरेटर्स रहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली पाइथन के अंदर हम 4 ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। उसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे, एंड देन आपको हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऑपरेटर्स के अंदर कौन कौन से सब ऑपरेटर्स होते हैं। लाइक अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा। अब मैं आपको थोड़ा सा लिटिल बिट नीट डेटा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि बेसिकली नीट डेटा का मेन वर्क क्या है, वो किस तरीके से वो एग्जीक्यूट हो रही है और किस तरीके से वर्क करती है। तो हम बेसिकली वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं वीकेंड बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन हम प्रोजेक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। आपको किसी तरह की डिफिकल्टी डाउट हो तो पुष्पराज सिंह राठौर नाम से मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम भी करते हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो यदि किसी स्टूडेंट को प्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट हो, किसी को जॉब का रिक्वायरमेंट हो, तो मुझे आप लिंक्डइन पे जाकर मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे जॉब्स का अपडेट देता हूँ। मेरे कुछ पर्सनल नेटवर्क है तो मैं भी आपको वहाँ रेफर कर सकता हूँ, ठीक है। एंड नीट डेटा मेरी कंपनी एडटेक कंपनी जो मैंने 2023 में स्टार्ट करी थी, ठीक है। मेरा मेन मोटो है कि मैं हर एक बंदे को जो डेटा साइंस और डेटा के जितना भी कंटेंट है वो मैं फ्री ऑफ रिसोर्स प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। और जितने बच्चों तक बंदों तक मैं पहुंचा सकूँ वो सारे रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बेसिकली इस कम्युनिटी के अंदर मैं डेली बेसिस पे कई सारे प्रोजेक्ट डालता हूँ। जैसे लास्ट वीक मैंने पोटैटो लीफ डिजीज डेटालिस का प्रोजेक्ट डाला था, ठीक है। एंड मैं और आपको दिखा सकता हूँ और शो होल पेज पोस्ट, ठीक है। सो ये हमारा एक वीकली वर्कशॉप कंडक्ट हुआ था, ठीक है, इन प्रीवियस वीक एक्सेल पे। तो हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिल जाएंगे लेक्चर्स के रिगार्डिंग, पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चन, जो भी डेटा साइंस और डेटा रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल है वो इस पेज पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सेकंड, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट्स अपलोड करता हूँ, एंड जो भी डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के रिगार्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चन जॉब से, ठीक है, प्रोजेक्ट्स तो मैं डेली अपलोड करता हूँ पाइथन के, ठीक है। एंड पावर बीआई, टैबलू, अलग अलग डोमेन के प्रोजेक्ट्स अपलोड करता हूँ। आज सुबह मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस का एक जॉब पोस्ट करा था, ठीक है। एंड ये मेरा गिटअप अकाउंट है, वहाँ पे भी जाके प्रोजेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने ई कॉमर्स सेल्स पावर में प्रोजेक्ट था, उसका मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाकर आप मेरा डैशबोर्ड का सारा फीबिक्स फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, मैंने एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चन के नोट्स डाले थे। ये मेरा एक फ्री वर्कशॉप मैंने कंडक्ट करवाया था प्रीवियस वीक। और ये मेरा एक पावर बीआई का वीडियो है जो एंड टू एंड मैंने पूरा पावर बीआई का डैशबोर्ड डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो इस तरीके से डेली रिसोर्स में डाला करता हूँ। मैंने बिग मार्ट प्रोडक्ट सेल्स का एक डेटा एनालिस्ट का जो बिग मार्ट है, ठीक है, टी मार्ट और बिग मार्ट का दोनों का मैंने एक प्रोजेक्ट डाला था, ठीक है। हमने एक कोर्स लॉन्च करा 18 मई का वीकेंड का, ठीक है। जिस कोर्स की प्राइस रखी 10,000 रुपीज़, ठीक है। जिसके अंदर हम 5 डेटा साइंस के जो डोमेन हम कवर कर रहे हैं, लाइक पाइथन, पावर बीआई, टैबल्यू, एक्सेल, सीक्वल, ओके, एंड वेब स्क्रैपिंग भी उसके अंदर कवर करेंगे। और हर एक प्रोजेक्ट का आपको एक प्रोजेक्ट, हर एक डोमेन का जब कंप्लीट हो जाएगा उसको मैं प्रोजेक्ट कवर करेंगे, ठीक है। आप जाके हमारा डेमोस्ट्रेशन देख सकते हैं, टैबल्यू का एक डैशबोर्ड डेमोस्ट्रेशन मैंने बना रखा था, और यूट्यूब पे जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। जब कोई भी कुछ डाउट्स और डिफिकल्टी आओ तो मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा लिंक्डइन अकाउंट पुष्पराज सिंह राठौर नाम से है, ठीक है। जब आपको कोई भी डिफिकल्टी डाउट्स आ रहा है, करियर गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम डेफिनेटली आपको 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई करेगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी किसी प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, किसी भी डोमेन के रिगार्डिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर कलीग्स
that will be make your career in field of data science and data analysis. That will be any confusing regarding from the data science and data analysis. Okay, and please don't forget to subscribe our YouTube channel and like also. Okay, thank you so much watching this video. And next video will cover the arithmetical operations.